हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रवि में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अब हम एनसीईआरटी की ऑल बुक का सॉल्वर एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.8 है, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करो। जिसमें पहला सवाल है 135 और 200, जिसमें देखिए हम दो चरण लिख चुके हैं और तीसरे चरण वीडियो रुक गया था, इसलिए हम तीसरा चरण नहीं रुक पाए। लेकिन अब हम तीसरे चरण रुकेंगे, लेकिन आपको हम पहले पहला और दूसरा चरण समझा देंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि 135 जो है वो 225 से छोटा है, इसलिए 135 को भाजक व 225 को भाज्य लिखकर हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो देखिए, तो हम लिखे हैं 225 बराबर, जब 135 को 225 से भाग भी हो तो शेषफल आपका 90 बचे, इसलिए हमने लिखा 135 बराबर 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। द्वितीय चरण क्या करेंगे, जो शेषफल आया है इसको अब हम भाजक मानेंगे, और जो ये बड़ा वाला है इसे, जिसे हमने पहले वाले प्रश्न में भाजक माना था, उसे हम यहाँ पर क्या मानेंगे, भाज्य। तो 135 को भाज्य लेकर हल प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, अभी हम हल प्राप्त करते हैं। तो जब आप 90 को 135 से भाग देंगे तो आपका जो हल आएगा उसे आप देखिए। तो 90 35 से भाग करेंगे तो गुणे 1 प्लस 45। अब 45 और 90 आया। अब हम तृतीय चरण क्या करेंगे, तृतीय चरण अब हम शेषफल अब हम शेषफल 45 को शेषफल 45 को भाजक व 345 को भाजक व 90 को भाज्य मानकर हल करते हैं, या आप कह देते हैं भाज्य मानकर प्राप्त करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 1, देखिए प्लस 0 होगा यहाँ पर। तो जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वहीं पर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए। लिखिए, यहीं पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको 3 ही चरण लिखना है, ज़्यादा चरण नहीं, 3 में वो कट जाएगा। क्योंकि इस स्थिति में भाजक जो है, इस स्थिति में शेषफल शून्य है। अतः इस स्थिति में जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। था इस स्थिति में भाजक कितना है, 45, भाजक 45 है, इसलिए 45 एचसीएफ होगा। आप इस भी लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर 45। ये लाइन आप नहीं लिखी है तो भी आप लिख दीजिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल है जो है 196 और 38,225 का हमें करना है। तो देखिए, 196 और 38,220, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही चरण कीजिए, इसमें हमारा एक ही बार में कट जाएगा, क्योंकि भाजक में हमें एक ही बार में काटना होता है। अब देखिए, प्रथम चरण लिखेंगे, प्रथम चरण हम लिखेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 196 से बड़ा है 38,000 कितना है, 220 है। इसलिए टाइम थोड़ा देख लेता हूँ कितने बजे हैं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। ठीक है, समय, इसलिए
प्रथम चरण यहाँ पर 196 135, इसलिए 196 को क्या करेंगे भाज्य, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, भाज्य 38,220 को भाज लेकर हल करते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, हल करते हैं। प्लीज टर्न आउट। हम यहाँ आपका सवाल लगाएंगे। यहाँ पर हमने इतना लिखा कि यहाँ पर इसलिए भाज लेकर हल करते हैं। तो 38,220 बराबर 96 गुणे 195। आप जब 196 को इससे भाग करेंगे तो आपका 195 आएगा, जो पूर्णता ही कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर शेषफल 0 है और यहाँ पर जो आपका भाज्य है वो 196 है, इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया, यहाँ पर शेषफल 0 है। कितना है शेषफल 0 है, इसलिए यहाँ पर यहीं पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो भाजक होगा वही प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अतः एचसीएफ जो होगा, जो भाजक का वही एचसीएफ होगा, तो भाजक 196 इसलिए एचसीएफ 196। प्लीज ठीक है, अगले क्वेश्चन हम कल मिलेंगे।